नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपको 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में मोनेरा किंगडम है, उसमें आपको देखने को मिलेगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक, चलिए आगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक सवाल बन सकता है। ठीक, नीट के एग्जाम में देखो क्या क्या कैसे होता है। ठीक, साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो क्या है आपका, ये कहाँ आएगा? मोनेरा किंगडम। ठीक है, मोनेरा किंगडम में। ठीक, मोनेरा किंगडम में आएगा फर्स्ट। और साइनोबैक्टीरिया क्या है? अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया या एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, एग्जाम्पल जब आप मोनेरा किंगडम पढ़ोगे तो उसमें बहुत ढेर सारे आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे, तो उसी में एक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक, तो हमारे इस एनसीईआरटी की बुक में साइनोबैक्टीरिया को बहुत अच्छे से इलोबरेट करके बताया गया है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक, देखो क्या क्या है। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की हैबिटेट की बात करें, ठीक, अगर हम इसके हैबिटेट की देखते हैं, ठीक, दे आर एक्वेटिक, in case aquatic, they also found in fresh water and marine water. ठीक, ये एक्वेटिक होते हैं। सेकंड, अगर एक्वेटिक में भी एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक में आपके फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मेराइन वाटर में भी। अगर एक्वेटिक के अलावा टेस्टेरियल हैं, टेरेस्टेरियल, तो दे आर फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, यहाँ पे ये इनको मिलने की उम्मीद है। ठीक, एक्वेटिक हैं तो फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, अगर टेस्टेरियल हैं तो मॉइस्ट सॉइल में। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, जो भी साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक, दे आर यूनिसेलुलर, दे लिव फॉर्म अ कोलोनियल, मतलब जितने भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनी बनाकर रहने लग जाए, यानी कॉलोनी फॉर्म कर देते हैं। होते हैं यूनिसेलुलर ही, पर ये सभी एक बंच में आकर रहने लग जाते हैं, तो इसलिए इसको कॉलोनियल कहते हैं। ठीक, और थर्ड है फिलामेंटस टाइप का। ठीक, फिलामेंटस टाइप का। ठीक, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, यानी जितने भी साइनोबैक्टीरिया वो एक ग्रुप बनाकर रहने लग जाते हैं। ठीक, होते ये यूनिसेलुलर, और थर्ड टाइप का है फिलामेंटस। ठीक, क्विनोलियल है, जो भी क्विनोलियल साइनोबैक्टीरिया है। ठीक, यहाँ आप देखिए, ठीक, क्विनोलियल साइनोबैक्टीरिया, ठीक, क्विनोलियल साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं, ये सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट, ठीक, वो ये सराउंडेड किससे होते हैं? जिलेटिनियस शीट से। अब ये जिलेटिनियस शीट से अगर सराउंडेड है और ये सब इकट्ठे होने लगते हैं, मतलब सब ऐसे ऐसे कॉलोनी फॉर्म करने लगते हैं, एक ग्रुप में रहने लग जाते हैं, तो होता क्या है इससे? दे फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। आपने देखा होगा जहाँ भी गंदा पानी इकट्ठा होता है, ठीक, वो कुछ दिनों बाद हरा हो जाता है। ठीक है, तो वो यही चीजें होती हैं वाटर बॉडीज। ठीक, कि जो भी कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया है वो किससे सराउंडेड होता है? एक जिलेटिनियस शीट से, और जिलेटिनियस शीट होने के कारण ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये क्या, ये ब्लूम बनाते हैं।
कहाँ बनाते हैं? जो भी हमारे गंदे पानी होते हैं, पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में, यानी आप जब भी देखोगे जहाँ भी खड्डा होगा वहाँ पर अगर पानी है तो वो कुछ दिनों बाद हरा होने लगता है, एक पूरे हरे कलर की एक चादर सी आपको दिखाई देती है। ठीक, ये क्लोनल साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक, आगे चलें। अगर साइनोबैक्टीरिया की अगर सेल वॉल की बात करें, अब जरा सेल स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक, तो देखो जो भी साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, अब देखो जो भी साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है? एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की। तो उसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया की जो भी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? दे आर मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अगर वो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बोल के अगर म्यूरिन भी बोलता है तो ये भी सही है। ठीक, म्यूरिन। ठीक, सेकंड अगर बात करें, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल, इसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, ये मोटाइल नहीं होते हैं। ठीक, तो इसलिए फ्लैजिला इसमें अब्सेंट होता है। ठीक, फ्लैजिला इसमें अब्सेंट होता है। ठीक, इनकी अगर बात करें तो स्टोरेज के लिए साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। अब नीट का एग्जाम तो मेनली बुक बेस्ड हो गया है, एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, तो मे बी ना आए, पर आप इसको मार्क कर लो, शायद अगर आ जाए तो आ जाए और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि जो भी नीट का एग्जाम है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, तो एनसीईआरटी की बुक में तो ये इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो बस आप एक बार देख लीजिए। ठीक, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। ठीक, ठीक, जिस कि जो भी साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया also known as DGA, that stand for blue green algae. They stands for blue green algae. ठीक, आगे बात करते हैं इसी में। ठीक, इनमें क्या होता है कि जो भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और साथ में फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है। ये सब क्या है? ये स्लिमर होते हैं, हायर प्लांट्स के। अब ये है क्लोरोफिल ए है और फोटोसिस्टम सेकंड है, तो इससे ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे। क्या है? जो भी हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ। इस टाइप के जो भी न्यूट्रिशन, जब ये फोटोसिंथेटिक है तो इसका न्यूट्रिशन का क्या टाइप हो जाएगा? ठीक, अगर इसके न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसका न्यूट्रिशन हो जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफिक या ट्रॉपस। ठीक, फोटो ऑटोट्रॉपस। ठीक है, चलें आगे। ठीक, तो ये क्या करते हैं? इसी कारण ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक, फोटो सिंथेटिक होते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें क्या होता है? ठीक, इसमें क्या करेंगे? इसमें H2O का तो ब्रेकडाउन होगा, H2O का ब्रेकडाउन होगा,
और जो भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट या प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन, ठीक है, वो तो ऑक्सीजन होता है। ठीक, चले आगे। एक ये नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया में, नेक्स्ट एग्जांपल है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट क्या है देखो, सम साइनोबैक्टीरिया, सम साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन specialized cell, in specialized cell called heterocyst, or heterocyst। ठीक, जैसे कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया हैं, इनके एग्जांपल्स, एक एनाबीना है, एनाबीना, और सेकंड है नॉन स्टॉप। ठीक, इन जनरली क्या होता है कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फास्फोरस हो गया, ठीक, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ये क्या होते हैं, ये एनवायरनमेंट में रिसाइकिल होते रहते हैं। ठीक, प्लांट्स के थ्रू, चले आगे, या बैक्टीरिया के भी थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से क्या होता है, वो नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक, लाइक CO2 हमारे प्लांट है वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रिसाइकिल होता रहता है। ठीक, तो उसी तरीके से उसी तरीके से क्या, जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, नहीं करते, तो प्लांट को क्या नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं कि जो भी हमारे साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, जो भी हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उन साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशलाइज्ड हेट्रोसिस्ट सेल होती है, और ये हेट्रोसिस्ट क्या करती है, जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन होती है उसको क्या करती है, फिक्स करने का काम करती है, और वो क्या करती है, वो प्लांट को पहुंचा देती है। ठीक, चले आगे। ठीक, सम साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल कॉल्ड एज एनाबीना, हेट्रोसिस्ट। और इसके एग्जांपल कौन कौन साइनोबैक्टीरिया करते हैं, एक एनाबीना करता है और एक नॉन स्टॉप करता है। ठीक, चले आगे। ये किस एंजाइम के थ्रू करते हैं, इसमें एंजाइम कौन सा हेल्पफुल होता है जो ये सारी चीजें करवाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक, ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में इम्पोर्टेंट रोल करता है। आप नाइट्रोजन साइकिल जो भी में आप आगे नाइट्रोजन साइकिल वगैरह पढ़ोगे तो आप इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक, पर ठीक, वहाँ से ये यहाँ वहाँ पर भी हेट्रोसिस्ट दिया होगा तो वहाँ से भी ये इंटर रिलेट करके ये पूछ सकता है, और इस चैप्टर से भी इंटर रिलेट करके पूछ सकता है, तो ये आपको दोनों जगह पढ़ने के लिए पढ़ने को मिलेगी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, चले नेक्स्ट आगे। ठीक, अब बात करते हैं कि जो भी हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, कौन कौन से होते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक, ठीक, नेक्स्ट है आगे
सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहो या रिलेशनशिप कहो, सेम रिलेशनशिप कहो। फर्स्ट है कोरेरोइड रूट्स, कोरेरोइड रूट्स क्या होती हैं? हमारा एक प्लांट होता है साइकस, ठीक, आप ऐसे कर लो, फाउंड इन साइकस, थोड़ा इज्जत से लिख देते हैं, ठीक, फाउंड इन साइकस, interrelated with nitrogen fixation cyanobacteria, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिक्सिंग भी बोलो, फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक, कहने का मतलब है कि जो भी कोरेरोइड रूट्स होती हैं वो किस में होती हैं? साइकस के प्लांट में, ठीक। और ये क्या करते हैं, इसमें क्या, जो भी हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक, वो प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर हम इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक। उसी को ये क्या कहा गया है? कोरेरोइड रूट्स। चले आगे, ठीक। एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं, ठीक, इस यानी कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे इसमें? नॉन स्टॉक मिलेगा और एनाबीना मिलेगा, ठीक। सेकंड है अजोला, अजोला और टाइप ऑफ फंड, या अजोला क्या एक टाइप का फंड है, और टाइप ऑफ फंड, ठीक। उसकी लीव्स में क्या मिलेगा? एनाबीना मिलेगा, क्या मिलेगा? एनाबीना, ठीक। इसको आप यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर कहते हैं, यूज इन बायोफर्टिलाइजर, बायोफर्टिलाइजर ये एनिमल फीड में भी काम आता है, एनिमल फीड, जो भी पशुओं को चारा खिलाने का काम करता है, ये क्या करता है? अजोला एक टाइप का फर्न है, उसकी लीव्स में क्या रहती है? एनाबीना, ठीक। और ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम, ठीक। ये इनको इन जनरली क्या आप उगा भी सकते हैं, इसकी खेती भी होती है, बायो फर्टिलाइजर की भी यूज किया जाता है, और कुछ एनिमल जो भी इनसे होता है, जो भी उगाया जाता है, उसको आप एनिमल फीड की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक। चले आगे, ठीक। साइनोबैक्टीरिया में हमारा यहीं तक था, ठीक। मैंने इसको पूरा अच्छे से डिस्कस किया, आप इसको नोट्स बनाकर अपने जो भी ओरिजिनल नोट